हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीएसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग साइकोलॉजी के एक और पार्ट को देखेंगे। ठीक है, अधिगम से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सभी टेट की परीक्षाओं में, तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कुल आपको 84 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में आपको 28 प्रश्न मिलेंगे। 3 पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जाते हैं, सभी को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, व्याख्या सहित। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, पूछा है। ठीक है, निगेटिव पूछा है, कौन सा नहीं है। तो पहला देख लीजिए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो यानी निगेटिव पूछा है तो यही आपका क्या आंसर सही हो जाएगा। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, सही है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ये भी सही है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका इसमें सही नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है, अधिगम अंतरण की भूमिका होती है। तो अधिगम अंतरण की भूमिका कैसी होती है? कभी सकारात्मक, कभी नकारात्मक होती है। ठीक है, अधिगम की जो अंतरण भूमिका होती है कभी सकारात्मक हो जाती है, कभी नकारात्मक हो जाती है। तो सही ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ये प्रभावित है। ठीक है, प्रभावित करते हैं कौन सा कारक? तो इसमें से व्यक्तिगत कारक होता है, सामाजिक कारक भी और वातावरण संबंधी कारक भी। ठीक है, तो इसमें जो है सभी जो हैं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो घ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कब सीखते हैं? जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तभी वह बच्चे जो है प्रभावी रूप से सीख सकते हैं। ठीक है, तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, अधिगम सोपान को आर्यम गैने कितने वर्गों में विभाजित करते हैं? अधिगम सोपान को जो है आर्यम गैने जो हैं वो कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो वो 8 वर्ग में विभाजित किए हैं। ठीक है, तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न पूछा गया है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, तो शारीरिक कारक नहीं है, पर्यावरण कारक नहीं है, मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वंशानुक्रम हो गया, पर्यावरण हुआ, ठीक है, समाज हुआ, ठीक है, विद्यालय विशेष वर्ग हुआ। ठीक है, तो ये सब होते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इनमें से जो है कोई नहीं है। ठीक है, सातवां नंबर प्रश्न है, अधिगम अंतरण किस प्रकार का हो सकता है? तो अधिगम अंतरण जो होता है धनात्मक अंतरण भी होता है, शून्य अंतरण भी होता है, निषेधात्मक अंतरण भी होता है। ठीक है, तो उपयुक्त इसमें से सभी सही हो जाएगा। अधिगम अंतरण जो है 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, शून्य, निषेधात्मक। इसको ऋणात्मक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, अधिगम में अभिप्रेरणा का मुख्य कार्य है। तो अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या कार्य होता है? तो सीखने की इच्छा को विकसित करना, ये भी होता है। सीखने की शक्ति संचारित करना, ये भी होता है। सीखने की प्रक्रिया बनाए रखने में सहायता देना, तो ये भी होता है। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा। सीखने में जो अधिगम में जो है अभिप्रेरणा का मुख्य कार्य ये सभी होते हैं। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? निगेटिव पूछा है, नहीं होती है। तो किससे प्रभावित नहीं होती है? तो ये राष्ट्रीयता से, ठीक है, प्रभावित नहीं होती है। आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, वातावरण से, प्रशिक्षण से, ठीक है, ये सभी से जो है ये प्रभावित होती है अधिगम क्षमता। 10वां नंबर प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा। तो ये कहा था, किसने कहा था? तो ये गेट्स व अन्य ने ये परिभाषा दिया था। गेट्स व अन्य ने अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है? अधिगम का पठार का कारण कौन सा नहीं है? तो ये विद्यालय का सहयोग, ये अधिगम का पठार का कारण नहीं है।
प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, ये सारे जो होते हैं अधिगम के पठार का कारण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव पूछा है तो ये विद्यालय का सहयोग इसमें से नहीं है। 12 नंबर प्रश्न है अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व है। तो अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व कौन सा होता है? पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन जो है अधिगम का सबसे मुख्य तत्व होता है। सीखने में बच्चों को जब बीच बीच में पुनर्बलन दीजिए तो और अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, तो मुख्य बिंदु माना जाता है पुनर्बलन। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत जो है टालमैन ने दिया था। ठीक है, तो ख ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, टालमैन महोदय ने। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है सीखना है। तो सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, उपरोक्त सभी। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी है। सीखना एक व्यवहार में परिवर्तन भी है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी है और व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन भी है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो वो क्या कहलाती है? तो सीखने का पठार कहलाता है। वही सीखने का जो है पठार कहलाता है। सीखने की अवधि में जब सीखने की प्रक्रिया में उन्नति मतलब आगे नहीं बढ़ता है, उसी पर रुका रहता है या घट जाता है, तो सीखने के पठार के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है अधिगम की विशेषताएं हैं। तो अधिगम की विशेषताएं कौन कौन से हैं? विभेदीकरण भी होता है, उद्देश्यपूर्णता भी होता है, विशिष्टीकरण भी होता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा आपका अधिगम की विशेषता में। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है अधिगम का अर्थ है। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? अनुभवों द्वारा भविष्य में अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। अनुभवों द्वारा भविष्य में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो ख ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का जो है सिद्धांत किसने दिया था, ये पूछ रहा आपसे। तो ये दिया था स्किनर महोदय ने दिया था। ठीक है, तो गए ऑप्शन सही है। ये सीटेट में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सीटेट और टेट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो ये किया था एरबिगहास ने। ठीक है, तो गए ऑप्शन सही हो जाएगा। एरबिगहास ने जो है सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का भी उसमें निगेटिविटी का, ऋणात्मक का भी प्रयोग किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गए सही हो जाएगा। 20वां नंबर है सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? तो सीखने के लिए जो है किस तत्व का? भूख तत्व का। ठीक है, भूख लगता है तभी खाना खाते हैं, जब सीखने की मन हो, आकांक्षा हो, तभी हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो क ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकसित किया जा सकता है? अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकसित किया जा सकता है? तो सद्विचार और व्यवहार को विकसित किया जा सकता है अनुकरण के द्वारा। किसी को दिखाकर सिखाना जो होता है उससे जो है वो बालक बहुत जल्दी सीखता है। ठीक है, तो सद्विचार सद्व्यवहार का विकास होता है। ठीक है, बाईस नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत जो है अधिगम से ही संबंधित हैं। ठीक है, ये तीनों जो है अधिगम से ही संबंधित हैं। ये जो ड्राइव रिडक्टेंस का सिद्धांत है ये अधिगम से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो गए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद रेस कोरला से संबंधित है? रेस कोरला से संबंधित है कौन सा पद? तो अनुबंधन यौगिक का जो प्रभाव है ये रेस कोरला के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अनुबंधन यौगिक का प्रभाव। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, रेस कोरला के द्वारा दिया गया था अनुबंधन यौगिक का प्रभाव। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है किस अनुबंधन प्रकार में प्राचीन अनुबंधन व साधनात्मक अनुबंधन दोनों का ही समावेश होता है?
तो किस अनुबंधन में प्राचीन और साधनात्मक अनुबंधन का समावेश पाया जाता है दोनों में? तो ये है परिहार अनुबंधन में। ठीक है, परिहार अनुबंधन में जो है दोनों का समावेश पाया जाता है। ठीक है, प्राचीन और साधनात्मक दोनों में जो परिहार में पाया जाता है दोनों। 25 नंबर प्रश्न है, वस्तु के साहचर्य से यह क्षमता अर्जित कर लेती है, इसको क्या कहा जाता है? वस्तु के साहचर्य से यह क्षमता अर्जित कर लेती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो गौण पुनर्बलन। ठीक है, गौण पुनर्बलन। ठीक है, किसी वस्तु को बालक की दिखा करके उसकी इच्छाएं होती है उसको जब हम पूर्ति कर देते हैं, वो देख कर सीख जाता है कि हाँ ये हो सकता है, इससे उसको खुशी मिलती है, तो वो गौण पुनर्बलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बलक, पुनर्बलक भी होता है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है, एबिलस द्वारा कितने निरर्थक पदों की रचना की गई है? एबिलस द्वारा कितने निरर्थक पदों की रचना की गई है? तो ये 2300 पदों की निरर्थक रचना की गई है एबिलस द्वारा। ठीक है, एबिलस द्वारा जो है 2300 निरर्थक पदों की रचना की गई है। 27 नंबर प्रश्न है, परिवर्तन अनुबंधन का द्विकारक सिद्धांत। परिवर्जन अनुबंधन का द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, टू फैक्टर थियरी। ठीक है, एडवांस लर्निंग किसके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है? तो ये है मावरर द्वारा। ठीक है, परिवर्जन है, यहाँ पर देख लीजिए, परिवर्जन अनुबंधन का द्विकारक सिद्धांत है। ठीक है, बुद्धि का नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मावरर द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, अट्ठाईस नंबर प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आप लोग जानते होंगे, गेस्टाल्टवादियों ने। ठीक है, गेस्टाल्टवादियों की जो थी सीखने की अंतर्दृष्टि की सिद्धांत, या सूर्य का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है ना। तो क्या ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, पहला पार्ट समाप्त हुआ है यहाँ पे 28 प्रश्न। फिर अगले बार जो है 28 प्रश्नों का सेकंड पार्ट होगा जो अधिगम से ही संबंधित होगा। इसमें कुल 3 पार्ट होंगे। ठीक है, कुल टोटल हम लोग 84 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इससे संबंधित, और यहाँ ये 84 प्रश्न आप लोग पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्न आपको इसमें से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।